नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्मों का फल। सुबह सुबह सुमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी रजनी हाथ में फ़ोन लिए हुए सुमित के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊजी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और ना तो तुम उनसे बात कर रहे हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। रजनी ने गुस्से से कहा। तो सुमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि रजनी बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी सुमित के आते ही रजनी रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुमित ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो कौन? सुमित बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊजी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ, ताऊजी ने कहा। सुमित बोला, लेकिन ताऊजी मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब लोग तो हैं ही, वहाँ सब संभाल लीजिएगा। बोलकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो रजनी खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने सुमित से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता है। तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? रजनी बोलते जा रही थी, लेकिन सुमित पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर चला गया तो रजनी आश्चर्य से उसे देखती रह गई। शाम को वो लोग खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया, बेटा अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना? तो सुमित ने कहा, ताऊ जी मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो सुमित बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। इधर रजनी ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सुमित से कहा, ठीक है तुम जाओ ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वह एयरलाइंस की टिकट बुक करवाने लगी। तो सुमित ने कुछ नहीं कहा। वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम सुमित के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आसपास में काना फूसी करने लगीं। इस बार रजनी ने ठान लिया था कि इस रहस्य को वो जानकर ही रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। पास में रहने वाले ताऊजी और ताईजी रह गए थे। उस दिन अच्छा मौका देखकर रजनी ने रात के खाने के बाद ताईजी को जब दूध गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताईजी आज मैं आपसे सुमित के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटा, तुझे क्या पूछना है? ताईजी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो रजनी बोली, सुमित ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी है ताईजी? अभी वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने रजनी की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी ताई जी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ऐसा क्या हुआ था दादी जी जो सुमित अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? रजनी ने पूछा। तो दादी सास ने बताना शुरू किया। पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। सुमित्रा का घराना यानी कि तुम्हारी सास के घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे और खानदानी एवं संस्कारी भी थे। और इधर सुमित के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मुकेश और छोटा बेटा राकेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे मुकेश के लिए शारदा का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय मुकेश यानी कि तुम्हारे ससुर दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। गांव की सादगी से दूर शहर के चमचमाती माहौल में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है।
पिता के डर और संपत्ति के बेदखल हो जाने के डर से उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो, और मुकेश बाबू का अपना सपना था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी करेंगे। परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गया। बेचारी सुमित्रा सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गया फिर बरसों न आया। मुकेश के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु मुकेश लौटकर नहीं आया। राकेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में भी मुकेश नहीं आया। मुकेश के पिता जब सुमित्रा को देखते तो दुखी हो जाते। सुमित्रा बिना किसी शिकायत के दिन भर सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। राकेश भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से वो बहुत परेशान था, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर पाते। सुमित्रा अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी को क्या शिकायत करे। पति द्वारा ठुकराए जाने के बाद वह सदा घूंघट में ही रहने लगी। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन ही हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वो सिर हिलाकर हाँ या ना में ही देती। मुकेश के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे थे, और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। मुकेश बाबू को खबर पहुंचाई तो वह गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरीवश कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाक्रम खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान ले। तो मुकेश रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव के कुछ औरतों ने मुकेश को समझाया कि वो सुमित्रा को मन से अपना ले। आखिर उसकी क्या गलती है? शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी सुमित्रा की भी किस्मत खुल जाए। तो पता नहीं क्या सोचकर मुकेश इस बार सुमित्रा के कमरे में सोने लगा। तो सुमित्रा को भी बहुत खुशी मिली कि इतने दिन ना सही, पर अगर अभी मुकेश उसे अपना ले तो क्या पता उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन मुकेश वापस दिल्ली लौट गया तो सुमित्रा फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक सुमित्रा को सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर कर दी। सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर मुकेश ने सुमित्रा को अपना ही लिया। परंतु सुमित्रा ये सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था। सिर्फ एक जिस्मानी की ज़रूरत से मजबूर में मुकेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी सुमित्रा बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी का हुक्म सुनती। बेचारे राकेश की अपनी पत्नी के आगे एक ना चलती थी। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार सुमित्रा को लेने के लिए आए, लेकिन सुमित्रा अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया, जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था। परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई थी। उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता ये बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। ये सुनकर तो सुमित्रा का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। परंतु कुछ दिनों बाद ही उस बेचारी ने पहले की तरह ही घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ घर के काम। राकेश ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव की पीड़ा लिए बेचारी प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रहती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, उसका बेटा सुमित।
इसके पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। बच्चे के जन्म के बाद सुमित्रा को कोई सेवा और अच्छा भोजन नहीं मिला, जिसके कारण धीरे धीरे उसके शरीर को बीमारी ने घेर लिया। आखिरकार उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। ससुर भी इस दुनिया से जा चुके थे। हाँ, गांव के लोग और आंगन की पुरानी औरतें उसे बहुत सम्मान देती थी। दूसरी ओर मुकेश ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अब गांव नहीं आता था। ये खबर सुमित्रा के साथ साथ गांव वालों को भी हो गई थी। हालांकि सुमित्रा ने अपने बच्चे के सहारे जीने की आदत बना ली थी। वह अक्सर सोचती थी कि अगर पति का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक बेटा है जो उसका सहारा बनेगा। लेकिन तकदीर को ये भी मंजूर नहीं था। जब सुमित 5 साल का हो गया, एक दिन अचानक मुकेश गांव में आया और ये आदेश दिया कि वो सुमित को लेकर दिल्ली जा रहा है। ये सुनकर सुमित्रा पर जैसे आकाश से गिरे किसी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने जीवन के सहारे अपने बेटे को दूर जाने की कल्पना मात्र से ही घबराने लगी थी। सुमित्रा ने सुमित को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। वह हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, यही बेटा है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर करना चाहते हैं? तो मुकेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो ये बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही सुमित्रा सम्मोहित हो गई। अपनी माँ को रोते देख सुमित भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा। पर मुकेश को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर वहाँ से चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज मुकेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। मुकेश तो सुमित को लेकर चला गया, पर इधर न जाने कितने दिनों तक सुमित्रा बिना खाए पिए अपने कमरे में मुंह छुपाए रोती रही। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा। मुकेश ने अपनी दूसरी पत्नी को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में बेचारी सुमित्रा हर क्षण अपने बेटे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाक की चिट्ठी और तार का इंतज़ार किया करते थे। माँ का ये रोग तन पर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि सुमित्रा को कैंसर हो गया है। तो आसपास की सभी औरतें सुमित्रा से मिलने के लिए आईं और खूब रोईं, लेकिन उनके रोने से सुमित्रा का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेले छोड़कर दूसरी जगह जा बसी। जब सुमित्रा के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला, तो दोनों भाई सुमित्रा से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ गांव जाने को कहा। तो सुमित्रा ने साफ साफ कह दिया कि एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी दया करना चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है। तो पास खड़े सुमित्रा के देवर राकेश से अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल मुकेश का दिल नहीं पिघला और उसने खुद भी आने से और अपने बेटे को भी भेजने से मना कर दिया। तो राकेश ने कहा, इतने कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर सुमित को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वो चैन से मर सकें। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव मुकेश पर नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो राकेश सुमित्रा के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त मुकेश घर पर नहीं था। बैल बजाने पर उनकी दूसरी पत्नी बाहर निकल कर आई और दरवाज़ा खोला तो वो लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, मुकेश और सुमित कहाँ हैं? तभी सुमित अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था। इसलिए उसने कहा, माँ, ये लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही राकेश सुमित को अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ की दुश्मन है।
जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 5 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे। राकेश गुस्से से कांपने लगा। तो वहाँ खड़ी उस औरत ने सुमित से कहा, सुमित बेटा, तुम मंदिर जाओ। तो राकेश चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा, ये सब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी सुमित्रा के भाई ने कहा, और हाँ, मुकेश को एक बार जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में है। बोल देना उसे। इन सब की बातें सुनकर सुमित तो सदमे में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपनी सगी माँ को वो भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे सुमित को सामने देखकर सुमित्रा के तो मानो प्राण ही लौट आए। जब राकेश ने सुमित को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने, तो सुमित भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जैसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वह 12 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर सुमित का हृदय रो रहा होता है। सुमित्रा अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घिर गई थी। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक मुकेश भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई राकेश ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और सुमित 2-4 दिन तक यहीं रुक जाए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि सुमित ही दे। तो मुकेश ने कहा, ये बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने सुमित का हाथ पकड़ा और खींच कर वहाँ से ले गया। सुमित बेचारा को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अगले दिन सुमित्रा जी की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते हुए सुमित्रा जी ने अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से तो इस बेचारी को मुक्ति मिली। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन मुकेश ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। सुमित को भी अब सब कुछ समझ आने लगा था। अंतिम चरणों में अपनी माँ से मिला था। वो बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपने उच्च शिक्षा के लिए वो मुंबई चला गया और वहीं पर अपनी पसंद की लड़की रजनी से शादी कर ली। इधर जब मुकेश के पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। सुमित भी अपने पिता से नफरत करने लगा था। तो हार कर मुकेश बाबू ने गांव का रुख लिया, पर गांव में उनसे कोई बात नहीं करता था। वो खुद ही अपना खाना बनाते और खा लेते थे। ऐसे ही समय बीत गया। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फ़ोन लगाते तो वो कभी नहीं उठाता। एक दिन बार बार फ़ोन करने पर सुमित ने फ़ोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए। बेटे की बातें सुनकर मुकेश अपना सा मुँह लेकर रह गया। पूरे परिवार और समाज के बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हार कर पड़ोस में रहने वाले शर्मा ताऊ जी ने सुमित को फ़ोन किया, लेकिन सुमित ने जवाब के आगे वो चुप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब सुमित्रा का आखिरी वक्त चल रहा था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी मुकेश और सुमित को रोकने की, परंतु मुकेश बाबू सुमित को लेकर यहाँ से चले गए और सुमित्रा के अंतिम संस्कार में भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। सुमित की माँ की अंतिम इच्छा ये भी थी कि वह उसे अग्नि दे,
लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। उस समय सुमित केवल 12 साल का था और उसे धीरे धीरे सब समझने लगा था। तब वो कुछ नहीं कह सका, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके दिल में अपने पिता के प्रति नफरत भरने लगी। इसी कारण सुमित अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। दादी सास से अपनी सास की दुख भरी कहानी सुनकर रजनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उस पूरी रात रजनी सो नहीं सकी और अगले दिन सुबह होते ही उसने सुमित से मुंबई वापस जाने के लिए कहा। घर लौटने के बाद रजनी ने रोते हुए सुमित से कहा, मुझे माफ़ कर दो सुमित, मुझे नहीं पता था कि अम्मा जी के साथ इतना कुछ हुआ था और उन्हें दुख देने वाले बाबूजी थे। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो गलत था, पर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। ये सुनकर सुमित भी खुद को रोक न सका और वो भी रोने लगा। कुछ देर तक दोनों साथ में रोते रहे। आज सुमित का दिल और आत्मा दोनों हल्के हो गए थे। सुमित अपनी अलमारी से माँ की फ़ोटो निकालकर उसे फूलों से सजाकर दीपक जलाने लगा। तस्वीर में मुस्कुराती हुई सुमित्रा जी जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। आज सुमित सच में बहुत आनंदित था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए राधे राधे दोस्तों।